यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर आज के इस नए दिन के लिए खुदा को धन्यवाद दें। हर पाक मास में हम प्रभु यीशु के पाक और जलाली कुर्बानी को खुशी और ईमान के साथ मनाता है और पूरे दिन के हर काम के लिए ताकत और बरकत हासिल करने के लिए दुआ करते हैं। आज का पहले पाठ जो नबी एसेकियल का ग्रंथ से है, हमें खुदा की प्यार के बारे में बताता है। खुदा ने हमें अपनी रूप और शक्ल में बनाया। वह हमें एक पिता की तरह संभालता है। वह हमें खिलाता है और एक माँ की तरह देखरेख करता है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम बुराई, झूठ, घमंड, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा से दूर हो जाए। खुदा के प्रति भक्ति और ईमान के साथ आज की पाक मास में भाग ले। इस पाक मास के जरिए हम खुदा से ताकत और बरकत मांगे ताकि हम पाप न करें, भलाई करना न भूलें और हमेशा खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए कोशिश करें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा ने हमें बुलाया, हमने खुदा के उस बुलाहट को स्वीकार की। इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए हम अपने आप को लायक बनाएं, अपने पाप के हर एक बोझ को खुदा के हवाले करें। आज के दिन के हर एक योजना, जरूरतों को, हमारे कामकाज को खुदा के पाक हाथों में सौंप दें। सारे बीमार भाई बहनों को याद करें और मरहूम ईमानदारों की रूह की शांति के लिए दुआ मांगे। मैं कादिर मुतल्लिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतल्लिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गिक पुरस्कार के सहभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना से परे हैं। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला पाठ नबी एसेकियल ग्रंथ का अध्याय 28 वाक्य 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी मुझे ये कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तीरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है,
तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के खाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हथियारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर घिनौनी मौत कर मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। ये प्रभु ईश्वर की वाणी है। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैंने कहा, मैं उन्हें मिट्टी में मिला सकता हूँ। मैं मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ, किंतु तब उनके शत्रु उसका दूसरा अर्थ लगाएंगे और अपनी विजय पर घमंड करने लगेंगे। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। तब अनेक शत्रु ये कहेंगे, ये हमारे भुजबल की विजय है। इसमें प्रभु का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि वे नासमझ हैं, उनमें विवेक का अभाव है। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। यदि अनेक रक्षक ने उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उन्हें नहीं त्याग दिया होता, तो एक मनुष्य कैसे 1000 लोगों को खदेड़ सकता है और 2 मनुष्य कैसे 1,00,000 लोगों को भगा सकते हैं। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा। वह अपने सेवकों पर दया करेगा। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। एक खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती के इंजील उसका बाब 19 आयतें 23 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर
ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का भी अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। ये खुदा की पाक अंजील है। ए मसीह तेरी सिदाइश हो। कल हमने धनी युवक के बारे में अंजील में सुना था, जो उदास होकर अपना घर चला गया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दो। धन दौलत के लिए हमारा मोह, हमारी ख्वाहिश और हमारी लालच, प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। ये दुनिया का तौर तरीका है। दुनिया हम सबों को धन दौलत का लालच देती है और दुनिया हम सबों को ऐसे आकर्षित करती है, लगता है कुछ भी बुरा नहीं है, लगता है सब कुछ हमारे लिए लायक है, लगता है हमारे लिए सब कुछ सही है। और धन दौलत के पीछे कितने परिवार और कितने भाई बहन अपनी इज्जत और अपनी पहचान और अपना खास मकसद भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज उस धनी युवक नौजवान को उदास होकर जाते हुए देखा और उसके बाद अपने चेलों से कहते हैं, अमीर लोगों को उस खुदा के बादशाही में हासिल होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल है। यानी दुनिया के साथ हमारा इतना मेल मिलाप, इतना बंधन हो जाता है, तो दुनिया के चीज़ों के साथ हम जकड़े रहते हैं तो आसमानी चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। और खुदा हम सबों से यही बात बता रहा है, धन दौलत और दुनिया के चीज़ों के साथ अपना रिश्ता संभाल कर रखो, ताकि ये एक गुलामी ना हो जाए। धन दौलत चीज़ें हमारी सेवा करने के लिए हैं, ना ही हम चीज़ों की सेवा करने के लिए। आज के ज़माने में हर जगह, यहाँ तक परिवारों में, पैसा ले लो पर मुझे आराम से जीने दो, पैसा फेंको और सब कुछ तमाशा हो जाता है। और खुदा हम सबों को भी बुला रहा है, खासकर चुने हुए लोगों को, कलीसिया को भी बुला रहा है, हमें अमीर होना, दिखाना, ताकत हासिल करना खुदा के उस राज्य से दूर कर सकता है। हम खुदा के उस बादशाही को नहीं, दुनिया के बादशाही को यहाँ बनाने में व्यस्त रह जाएंगे। उस व्यस्त रहने में हम खुदा के उस बादशाही के बारे में शायद भूल भी जाएंगे, क्योंकि हम दुनिया के तौर तरीके के मुताबिक जीने के लिए पूरे जोर लगा रहे हैं। शायद पाप नहीं होगा, पर उन चीज़ों पर मन लगाने से हमारा दूसरा हिस्सा जो बहुत ज़रूरी है वो गायब हो जाएगा। और खुदा हम सबों को बुला रहा है। आप माँ बाप हो सकते हैं, आप भाई बहन हो सकते हैं, आप खुदा के चुने हुए लोग हो सकते हैं, आपके खुदा के प्रचारक हो सकते हैं। हम सबों के लिए यही सबक है, जितना हम खुदा के साथ जुड़ें, जितना हम खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें, उतना ही दुनिया से हम दूर रह सकते हैं, दुनिया से कम खबरदार रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं।
और हमारे लिए वरदान क्या है, हमारे लिए तोहफा क्या है, हमारे लिए क्या मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह पतरस के सवाल के जवाब देते हुए कहते हैं कि खुदा के लिए जो कुछ हम छोड़ते हैं, खुदा के लिए जो कुछ हम त्यागते हैं, खुदा के लिए जो कोई कुर्बानी हम चढ़ाते हैं, खुदा के लिए हम अपने आप को हम कुर्बान करेंगे, खुदा जरूर हमें वरदान देता है। और अपने आप को मारने की बात नहीं है, दूसरों को बचाने की है। बच्चों के खातिर, भाई बहनों के खातिर, परिवार के खातिर हमें खुदा को याद रखकर त्यागना है। अपने घमंड को या अपने लालच को या चीजों को खरीदने की लालच को हमें छोड़ना है, ताकि खुदा को हम हासिल कर पाएंगे। एक पुरोहित होने के नाते मैं जरूर ये गवाही दे सकता हूँ। तकरीबन 20 साल हैं घर बार छोड़कर अलग अलग जगह पर रहकर, अलग अलग भाषाएं सीखकर, अलग अलग कौम के लोगों के साथ एक साथ मिलकर काम करने के नाते हर परिवार में अपने आप को पहचानना, हर परिवार के लोगों को प्यार करना, हर भाषा, हर तौर तरीके को सीखना, और खासकर जरूरतमंदों को परिवारों में मियाँ बीबी और बच्चों को उम्मीद देना। हार मत मानो, हिम्मत मत हारो, तुम्हें जीतना है, खुदा तुम्हें बरकत देगा, खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपको सजा नहीं देगा, आगे बढ़ो, हार मत मानो। जो भी बुरी आदत है आप जीत सकते हो। इन सारी बातों को जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं, खासकर खुदा के सेवक होने के नाते हम उनके साथ मिल जाते हैं, हर परिवार में एक सदस्य हो जाते हैं। हर परिवार में चाहे भाषा सीखो या चाहे उनके साथ एक हो जाओ। और इस रिश्ते में, इस जिंदगी में तकरीबन मैं 20 साल इस तौर तरीके की जिंदगी जीने के लिए खुदा ने वरदान दी है। और इसमें जरूर हमेशा ये महसूस होता है कि मैंने 100 गुना खुदा के वरदानों को देखा है, खुदा के वरदानों को हासिल की है, और खुदा का पाक वचन सचमुच जिंदा है। पर इसको हासिल करने के लिए, इसको महसूस करने के लिए प्यारे भाई और बहनों, हमें हर कौम के, हर परिवार के, हर जरूरतमंद के, गरीब हो अमीर हो, हर एक के साथ एक होना है, हर परिवार में एक सदस्य होकर जीना है। खुदा हम सबों को, खासकर चुने हुए लोगों को इस मिशन के लिए, इस खास काम के लिए बुला रहा है, इस चुनौती के लिए बुला रहा है। हम खुदा के लिए सब कुछ त्यागें, खुदा के लिए अपना बीता हुआ जिंदगी भूल जाएं, खुदा के लिए अपनी भाषा को त्यागें, खुदा के लिए अपने प्यारे चीजों को त्यागें, ताकि हम खुदा के लोगों को अपना सकें, खुदा के लोगों के साथ एक बन सकें, खुदा के लोगों के हर तौर तरीके में उन्हें मदद कर सकें, और खुदा के लोगों पर खुदा की उम्मीद का वरदान दे सकें। आइए हम सारे जरूरतमंदों के लिए दुआ मांगे, गरीब भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, और अपने हर एक योजना, आज की योजना को खुदा के पाक हाथों में सौंप दे। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाग सोली के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। अजीजन दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का आदर मतलब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाइए। हे प्रभु, हमारे उपहार ग्रहण करने की कृपा कर, इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है।
ये तेरे ही दान हैं। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुद्दूस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद रिश्तों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलमे वाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। एक खुदावंद, जितनी बार हम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हैं, हम उतनी बार तेरी मौत का ऐलान करते हैं जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुबारक एलेना और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्तना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दूस के वैदानियत में कामिल इज्जत और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाओ। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं
हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह की कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हे खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। ये खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती नायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को डाल जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। एक खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। प्रभु का कहना है, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई ये रोटी खाए तो वो सदा जीवित रहेगा। रूहानी पाशराकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाशराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाशराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस के बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो।
आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। बोलो जय, मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे ही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। प्रेम तेरे ही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम से गाएगी, तेरे प्रेम से गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय